हेलो एवरीवन, इस पार्ट में हम लोग परसेंटेज का बेसिक देखेंगे। ऐसे स्टूडेंट जिनको परसेंटेज समझ में नहीं आता है या समझ में आता है लेकिन थोड़ा थोड़ा समझ में आता है और जो बेसिक चीज़ों में थोड़ा थोड़ा फंस जाते हैं और वहीं पे उनको समस्या खड़ी हो जाती है। तो ये जो सीरीज रहेगा, पाँच तो वीडियो नहीं होंगे, 4 या 5 ही वीडियो रहेंगे। तो उसको पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। जहाँ आप गलती कर रहे हैं, होते हैं कुछ जो नॉन मैथ स्टूडेंट होते हैं उनको थोड़ा सा तकलीफ होता है, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। मैंने तो सारे के सारे टाइप्स ऑलरेडी बना के अपलोड कर दिए हैं। ये बेसिक का कुछ रहेगा, इसको आपने देख लिया तो आपको जो दिक्कत हो रहा है वो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो मेरे साथ बने रहिए, मैं परसेंटेज के पूरे बेसिक इस 4-5 पार्ट में आपको पूरा करा के दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमको वेल नोन फ्रैक्शन और जिनका कन्वर्जन परसेंटेज में है वो हमको जानना पड़ेगा। क्योंकि कई बार क्या करते हैं, जैसे 1/3 तो मैं बोल दिया 33.33, 33 1/3%। तो वो जो चीज़ है, जो आठ होता है, वो आपको किसी भी चैनल में मिल जाएगा, किसी भी बुक मिल जाएगा, स्टार्टिंग में मिल जाएगा। लेकिन वही हमको जानना है, वो शुरू में दिया रहता है, उसको इग्नोर करके हम लोग सीधा क्वेश्चन में आ गए। ऐसा नहीं है, उसको आप जानोगे तो बहुत अच्छा जो है क्वेश्चन बनाते समय आसानी होगी। वेल नोन परसेंटेज मतलब ऐसे परसेंटेज जो बार बार आपके सामने आएंगे, उसको कैलकुलेट करने की आपको बार बार आवश्यकता नहीं है। जैसे कि यहाँ पे 1/2, ये 1/2 है मान लो, तो इसका परसेंटेज में कन्वर्जन क्या होगा? सीधा सीधा इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 50%। तो ये तो पता है, 1/2 50, आधा 50%, वो तो पता है। वैसे ही 1/3 ये बार बार आता है, आपने देखा होगा पिछला पार्ट तो समझ में आया होगा कि 1/3 बार बार आया है। तो मैं इसको क्या बताता था? 33 1/3%। ठीक है, या इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 33.33%, ऐसा कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। लेकिन इसको आपको माइंड में रखना है कि 1/3 फ्रैक्शन आया मतलब परसेंट में 33 1/3%, ये याद होना चाहिए। ठीक है, वैसे ही 1/4 तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाता है? ये 25%। 25% हो जाएगा। ये सब चीज को आपको माइंड में रखना है, तब जाके फ्रैक्शन के सवाल बनाने में आपको आसानी होगी। ठीक है, 1/5 देखेंगे अभी, बहुत अच्छा आएगा, ये 20% होता है। ठीक है, 1/6 इंटू 100 ये हो जाएगा 50/3 हो जाएगा क्या? ये 50/3 ये वेल नोन है, ये बार बार आता है। 16 सही 2/3%, क्योंकि ये 16 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 रिमाइंडर बचेगा। 16 सही 2/3%, ये भी आपको बार बार देखने को मिलेगा। ये सब जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसको जानोगे तो क्वेश्चन जैसे ही 50/3 है तो आपको ऑप्शन सोचने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 16 सही 2/3 दिख रहा है, टिक मारो, आगे बढ़ो। ठीक है, या फिर 100/6 देखे। यहां पे एक और आता है, 8 देख लेते हैं, 1/8 इंटू 100। तो 1/4 क्या था? 25%। 1/8 क्या हो जाएगा? 12.5%। क्या हो जाएगा? ये 12.5%। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक आता है बहुत अच्छा, ये बार बार आता है, 1/9 वाला, 1/9 इंटू 100। ये बार बार आया, 11/99 होता है। 11 1/9%, ये आया हुआ है, बार बार आया हुआ है। यदि कॉफी के दाम में इतना 10% वृद्धि कर दें, ऐसा वाला प्रश्न में आपको बार बार मिलेगा। ये वहीं से डायरेक्ट हम लोग ले रहे थे। ठीक है, वैसे ही इसका अपोजिट 1/11 इंटू 100। ठीक है, ये हो जाता है 9 1/11, ऐसा। तो ये सब जो है बार बार यूज होगा, इसीलिए इसको हमको पहले से माइंड में रखना है कि 1/9 आया तो ऐसा आएगा, 1/11 आया तो ऐसा आएगा। उसके बाद आपको मिलेगा 200/3। 200/3 भी आपको बार बार मिलेगा। ठीक है, तो ये हो जाता है 66.66%। ये कई बार आता है। ठीक है, ये मिलेगा आपको, कई बार मिलेगा, ये कई बार मिलेगा, ये दोनों तो वेल नोन है, ये कई बार मिलते हैं। तो ये सब माइंड में रहेगा तो इजीली बन जाएगा। ये परसेंटेज का ये यहां से शुरुआत करेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कंपैरिजन कैसे करते हैं, किसको ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है। बहुत बार इसमें गलती होती है कि किससे कंपेयर कर रहे हैं, उसको ऊपर रखूं कि नीचे रखूं, तो परसेंटेज निकालने में उसमें दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग कर करके देखेंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए ध्यान से देखेंगे, मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन को आपको बताऊंगा
उसको आप लोग समझ लेंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगा कंपैरिजन करने में। यहां पे दिया हुआ है राम का वेतन 10,000 है और मोहन का वेतन 12,000 है। तब वहां पे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, राम का वेतन मोहन के वेतन का कितना प्रतिशत है, मोहन का वेतन राम के वेतन का कितना प्रतिशत है, मोहन का वेतन राम के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो ये सब बेसिक है, उसको समझिए, आपको आसानी होगी। राम सैलरी इज 10,000 एंड मोहन सैलरी इज 12,000। चलिए इसको समझते हैं। मैं इसको ऐसा लिख लेता हूं, राम का कितना है यहाँ पे 10,000, रुपीज को नहीं लिखने की जरूरत है, समझने वाली बात है। मोहन का है यहाँ पे 12,000। ठीक है, समझना है। पहला यहां पे क्या दिया हुआ है देखो, पहला क्या दिया हुआ है देखो, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ राम्स सैलरी कंपेयर टू मोहन सैलरी। साफ साफ मैं अलग से इसको बनाया हुआ हूं ताकि ये समझ में आए। राम का वेतन मोहन के वेतन का कितना प्रतिशत है, किसका पूछा हुआ है वो, राम का पूछा हुआ है। समझ में नहीं आता है तो ध्यान से देखिए, राम का पूछा है तो राम का कितना है यहाँ पे 10,000 है, मैं राम का ऊपर रख लिया, किसका, राम का, तो ऊपर रख लिया। मोहन के वेतन का कितना प्रतिशत है तो उसको हम लोग नीचे रखेंगे, ये 12,000 इंटू 100। सीधा सीधा पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसे ही होगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, ये पूरा कैंसिल हो गया, यहां से कितना आ गया 1000 डिवाइडेड बाई 12। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 83.33। मेन आपको ये समझना इसमें है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, मेन ये समझना है कि किसको ऊपर रखना है और किसको नीचे रखना है, क्योंकि आप वर्ड्स को समझने में गलती करेंगे तो उसमें गलती हो जाएगी। दूसरा देखो, मोहन का वेतन राम के वेतन का कितना प्रतिशत है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मोहन सैलरी ऑफ द राम सैलरी, राम्स सैलरी। मोहन का पूछा हुआ है तो अब क्या कर लेंगे, मोहन का ऊपर रख लेंगे 12,000 डिवाइडेड बाई 10,000 और ये इंटू 100। जिसका पूछेगा ऊपर रहेगा, जिससे कंपेयर करना है वो नीचे रहेगा। बार बार मैं बता रहा हूं, इसमें गलती नहीं करेंगे, ठीक है। ये 1200 डिवाइडेड बाई अगेन 10 है क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये 120%। यहाँ से कैंसिल कर सकते थे उसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से कितना आ गया 120% आ गया। ठीक, समझेंगे। चौथा देखो यहाँ पे, तीसरा, चौथा नहीं तीसरा, मोहन का वेतन राम के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। तीनों अलग अलग हो गए, दो अलग अलग हो गए, एक राम का फिर मोहन का। बोल रहे हैं कि मोहन का वेतन राम के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, हाउ मच परसेंट मोर इज द मोहन सैलरी फ्रॉम राम्स सैलरी। कितना प्रतिशत अधिक है, अधिक है वाले में क्या दिक्कत आता है, अधिक है कम तो आपको दिख रहा है 12,000 माइनस 10,000, इतना तो आपको दिख रहा है, लेकिन नीचे में क्या ले, 12,000 ले कि 10,000 ले, नीचे में यही दिक्कत होता है। कभी कभी होता है 12,000 ले कि 10,000 ले नीचे में। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि मोहन का वेतन राम के वेतन से, किससे, राम के वेतन से, तो नीचे में राम आ जाएगा, नीचे में राम आ जाएगा। जिसका बोलेगा राम के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है तो ऐसा कर लेंगे। ठीक है, यहां से हो जाएगा 2,000 डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू 100, ये 1/5 होगा क्या, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 1/5, तो ये 20%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहां से भी वैसे पता चल जाएगा। तो इस चीज को, ये 3 बेसिक क्वेश्चन हैं, यदि ऐसे चीज को आप समझ लेंगे तो आपसे क्वेश्चन इजीली बन जाएगा, क्योंकि कंपैरिजन करने में किसको नीचे रखें किसको ऊपर रखें में दिक्कत होता है। तो इस पार्ट में बहुत सारे ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, उसको मैं आपको सामने पूरा का पूरा रख दूंगा, फिर इसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगा। चलो, ऐसे ही क्वेश्चन का पूरा सीरीज है ये। ए के वेतन का 20% बी के वेतन के 30% के बराबर है, तब 4-5 क्वेश्चन है। 20% ऑफ ए सैलरी इज इक्वल टू 30% ऑफ बी सैलरी, देन अलग अलग क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहले इसी को समझते हैं हम लोग। 20% ऑफ ए सैलरी, ए के वेतन का 20%, इसके वेतन का, ए के वेतन का, तो देखो यहां पे ए है, उसका 20% मतलब 20/100। इसको समझेंगे पहले, उसका क्वेश्चन तो आसान है। किसके बराबर है, बी के वेतन के 30% के बराबर है, इसको समझ लिए। ठीक है, इसको हम लोग ऐसा कैंसिल कर लिए, कैंसिल हो सकता है, ए बाई बी निकाल लेते हैं, ए बाई बी, तो ये 0 0 भी कैंसिल कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 3/2। ए बाई बी जो है
3/2। कभी कभी आपको रेशियो दिया रहेगा इसी को, ए और बी के वेतन में अनुपात कितना है, मान लो 3:2 है। ये वही स्थिति आग खड़ी हो गई कि ए के वेतन का क्या है 20%, बी के वेतन के 30% के बराबर है। या तो ऐसा देगा या क्वेश्चन में दिया है वैसा देगा। अब जाके क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखो क्वेश्चन पहला क्या पूछेगा, ए का वेतन बी के वेतन का कितना प्रतिशत है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सैलरीज ऑफ ए एज कंपेयर टू बी। किसका, ए का। सीधा सीधा लेंगे हम लोग, ए का तो ऊपर लेंगे, बी का तो नीचे लेंगे। 3, ठीक है, और ये 2, बी से कंपेयर करना है बाई 100। अब 3/2 है, 100 बाई क्या आ रहा है यहाँ से, देखो क्या आ रहा है 100 बाई, या तो ऐसा कर लो, क्या इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये 50 ऐसा कैंसिल कर लिए, ये आ गया 150%। ये हमारा आंसर हो जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, क्या पूछा हुआ है, ए का वेतन बी के वेतन का कितना प्रतिशत है, तो वह है 150%। इसमें और भी है क्वेश्चन, देखो क्या दिया हुआ है, बी का वेतन ए के वेतन का कितना प्रतिशत है। बी का वेतन सभी मैं इसलिए दिया हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। बी का वेतन मतलब 2, ए के वेतन का मतलब 3, कितना प्रतिशत है, तो ये ऐसा कर लेंगे 100 इंटू 2/3, तो ये हो जाएगा 200/3। इसको मैं बताया हूं वेल नोन परसेंटेज में, ये हो जाता है 66.66%। ठीक है, इसको तो बता चुका हूं मैं 66.66%, या इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 66 और ये 2/3%, ऐसा लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, इसी में छोटा छोटा है। बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। कम है ज्यादा में तो सोचना ही नहीं है, जो छोटा बड़ा सीधा सीधा घटा के लिख लेना है। किससे कंपेयर करना है, देखो आप किससे कंपेयर करना है, ए से कंपेयर करना है, क्योंकि बी का कम है ना ऑलरेडी ए, तो ये आ जाएगा नीचे इनटू 100। ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा 1/3 वेल नोन परसेंट है, 33 1/3%, ये हो जाएगा आंसर। ये परसेंटेज को हम लोग देख चुके हैं, ये वही चीज आ रहा है बार बार। ठीक है, चौथा लेकर चलते हैं, क्या दिया हुआ है, चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, बी और ए के वेतन में अनुपात क्रमशः कितना होगा, आपको बताना। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सैलरीज ऑफ बी एंड ए रेस्पेक्टिवली। देखो ए रेशियो बी मैं निकाल के बताया हूं 3:2, यहां पे हम लोग लेके चल रहे हैं ए रेशियो बी 3:2। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि बी रेशियो ए क्या होगा, बी रेशियो ए क्या होगा, तो इसको उल्टा कर लेते हैं 2:3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए मैं इसको, क्योंकि बेसिक है, बहुत लोग इसके बारे में ज्यादा जानते हैं, इसलिए इसको बेसिक में मैं रखा हुआ हूं। आप देखेंगे ध्यान से, धीरे धीरे पूरा समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा किसको नीचे रखना है किसको ऊपर रखना है। बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें सबको कंफ्यूजन होता है। ठीक है, अभी आगे बना के देखते हैं। चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है, राम के वेतन का 15% मोहन के वेतन के 20% के बराबर है, तो मोहन का वेतन राम के वेतन का कितना प्रतिशत है। अब तो आप इजीली बना सकते हैं, बनाकर देखेंगे। 15% of salary of Rama is equal to 20% of Mohan's salary. Then what is the percentage of salary of Mohan as compared to salary of Ram? ठीक है, अभी क्या दिया है, राम और मोहन की बात कर रहा है, तो ये राम, इसका 15% दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं अपने मन से। मोहन के 20% के बराबर है सैलरी के, तो ये 20/100। ऐसे ही कर रहे थे कि हम लोग, ये कैंसिल कर लेते थे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कैंसिल नहीं भी करेंगे चलेगा, राम और मोहन, यहाँ पे मोहन को 20, 15, चाहो तो इसको 4/3 लिख सकते हो, 5 से कैंसिल कर गए। अब क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है देखो कि, तो मोहन का वेतन राम के वेतन का कितना प्रतिशत है। मोहन का वेतन यहाँ पे क्या है 3 है, राम का वेतन 4 है, इसको सीधा सीधा लेना ना, इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। और यहाँ से 100, 3/4 मतलब 75%, ये तो दिख रहा है। ठीक है, ये भी लेते चलना है ना, यहाँ पे मैं 3/4 यूज किया हूँ तो 75% यूज किया हूँ, तो आगे चल के फिर उसको बार बार कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है, उसको ख्याल रखना है। आगे चलते हैं, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, आपको बताना है। इफ ए सैलरी इज 25% मोर देन बी सैलरी, देन बी सैलरी इज हाउ मच % लेस देन ए सैलरी। फिर 25% मत बोल देना, ऐसा नहीं होता है।
देखो यहाँ पे बी को हम लोग 100 रुपए लेके चलते हैं, बी की आय क्या है 100 रुपए। इसका आप सब क्या दिया है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, यानी कि ए कितना हो जाएगा 125। क्लियर हो गया। इसको हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, लेट है, लेट बी 100 है तो ए कितना हो जाएगा 125 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, रिक्वायर्ड परसेंटेज बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो इसमें 125 माइनस 100, ए से कंपेयर करना है 125, ये नीचे रखूंगा मैं, ये 100। क्वेश्चन में यही गलती आप नहीं करेंगे कि ऊपर नीचे रखने वाला, बहुत लोगों से वो गलती होती है, ठीक है। ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 100, ये 25 5 जा और ये 20 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 20%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा वाला बहुत सारा आपको फ्रैक्शन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट लेते हैं, ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है, तो बताइए बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। अब उसको 25 मत बोल देना, यहीं से देख के अलग आएगा। एस सैलरी इज 20% मोर देन बीस सैलरी, देन बीस सैलरी इज हाउ मच परसेंट लेस देन एस सैलरी। ठीक है, चलिए लेके चलते हैं। लेट क्या दिया हुआ यहां पे, ए का वेतन बी से, तो बी ले लेते हैं, बी मान लो 100 है, ए कितना अधिक है उससे 20% अधिक है, मतलब ये 120 है। ठीक है, तो बताइए बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज कितना कम दिख रहा है, ये कम ज्यादा जो भी दिख रहा है ये 20 दिख रहा है। किससे कंपेयर करना है, ए से कंपेयर करना है 120, ये 100, सीधा सीधा ये वही है, मैं इसको डायरेक्ट लिख लिया हूं। ठीक है, यहां से किसी को भी कैंसिल कर लो, 2 छक्के 12 होता है, 100 बाई कितना हो गया 6, यानी कि 50/3, ये वेल नोन परसेंट फिर से आ गया, 16 सही 2/3%, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये परसेंटेज बार बार यूज होगा, अब आगे चलते चले जाएंगे, सब पार्ट देखेंगे तो वही परसेंट आपको एक समय ऐसा आएगा जब ऑप्शन देख के आप आंसर बता देंगे, या ये आए, दोनों में से मेरे को वो करना है करके, सॉल्व करना है करके। ठीक है, अभी और क्वेश्चन करके देखते हैं। यदि ए की आय बी की आय से 20% कम हो, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, आपको बताना है। इफ ए's इनकम इज लेस देन 20% ऑफ द इनकम ऑफ बी, देन बी's इनकम इज हाउ मच परसेंट मोर देन ए's इनकम। वही है, आपको लेके चलना है सीधा सीधा। बी का क्या दिया हुआ है 100, लेके चल रहे हैं, दिया नहीं हुआ है तो लिखा है बी की आय, यदि ए की आय बी से 20% कम है तो ए क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 80 हो जाएगा, है ना। तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है आपको बताना है। बी रिक्वायर्ड परसेंटेज लेके चलें क्या, रिक्वायर्ड परसेंटेज यहां से 20 अधिक दिख रहा है, किससे कंपेयर करना है, ए से कंपेयर करना है इंटू 100। ठीक है, ये 4 हो जाएगा, यहां से 25%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इजी है। अब कई लोग बोलेंगे सर फटाफट बनाते हैं, मैं कॉन्सेप्ट कॉज ऑलरेडी इससे पहले बता चुका हूं, धीरे धीरे बताया हूं और उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे एक संख्या x दूसरी संख्या y से 25% अधिक है। ठीक है, तो संख्या y संख्या x से कितने प्रतिशत कम होगी आपको बतानी है। ठीक है, एक संख्या x है, ठीक है, y से ये क्या है 25%। देखते हैं, पहले हम लोग y को क्या लेके चलते हैं। एक संख्या x दूसरी संख्या y से 25% अधिक है, y को मैं 100 लेके चला हूं, इससे 25% अधिक मतलब ये 125 हो गया, ऐसा ही हो जाएगा। तो संख्या y x से कितने प्रतिशत कम होगी, कितना कम है 25 कम है, x से कंपेयर करना है 125 इंटू 100, ऐसा रख लेंगे, 25 5 125 20%, ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखो ये चीज को समझना है, ऐसे तो फ्री के नंबर से ना ऐसे क्वेश्चन यदि एग्जाम में आते हैं तो, और आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, आते हैं फ्री के नंबर से, इसको छोड़ना नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि वस्तु ए का मूल्य बी की अपेक्षा 25% कम है, तो बी का मूल्य ए की अपेक्षा कितने प्रतिशत अधिक होगी आपको बतानी है। If the price of the item A is 25% less than the item B, then how much is the price of B higher than A? वैसा ही क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए और बी लेके चलें फिर से, ए
और ये B लेके चल रहे हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ठीक, इसको 100 लेके चलते हैं और यहाँ पे दिया हुआ है A का मूल्य वस्तु B की अपेक्षा 25% कम है, मतलब ये 75 हो जाएगा, सीधा सीधा बात। तो B का मूल्य A के अपेक्षा कितने प्रतिशत अधिक है? देखो यहाँ पे अंतर कितना है, 25 का अंतर आ रहा है, इससे कंपेयर करना है 75 से। दिक्कत ये है कि यहाँ पे कई लोग 100 रख देंगे तो गलत आंसर आ जाएगा। ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, वेल नोन परसेंट 33 1/3%, यहाँ से हमारा आंसर आ गया। अब आप इस चीज को भली भांति समझ गए होंगे कि करना कैसे है। ठीक है, चलिए कुछ 1-2 क्वेश्चन और हैं, उसको भी करके देखते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूं मैं। यदि A की ऊंचाई B की ऊंचाई से 40% कम है तो B की ऊंचाई A की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक होगी? इफ द हाइट ऑफ A इज 40% लोअर देन द हाइट ऑफ B, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ द हाइट ऑफ B इज ग्रेटर देन द हाइट ऑफ A? अब देखो बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आ चुका है अब, लेकिन ऐसा ऐसा एग्जाम में आया हुआ करके मैं ले रहा था। चलिए B को मान लो 100 लेकर चलते हैं तो A कितना हो जाएगा? क्या बोल रहा है वो? 40% कम है बोल रहा है B से, ये 60 हो जाएगा साफ साफ। अब बोल रहा है कि रिक्वायर्ड परसेंटेज, देख लेते हैं रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या बोल रहा है वो, कि B की ऊंचाई A से कितने अधिक है। देखो यहाँ से कितने प्रतिशत अधिक है, यहाँ से तो साफ साफ दिख रहा है कि 40 ज़्यादा है क्या? हाँ ठीक है, लेकिन A यहाँ पे 60 लेंगे ना, इंटू 100, यहाँ से 2 टाइम्स 3 टाइम्स ये 200/3, ये वेल नोन परसेंट फिर से आ गया, सो 66 2/3 या फिर 66 सही, ये हो गया 66.66%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी है, आपसे ये इजीली बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी आपसे। तो ये परसेंटेज का पहला बेसिक था। ऐसे बेसिक में 4 पार्ट रखा, उसमें अलग अलग टाइप्स की चीज़ों को मैं आपको समझाऊंगा, जिससे आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर आपको परसेंटेज कहीं भी, परसेंटेज का यूज़ आपका प्रॉफिट लॉस में है, डिस्काउंट में है, सिंपल इंटरेस्ट में है, कंपाउंड इंटरेस्ट में है, पाई चार्ट में है, फिर पाई चार्ट में, और उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन में और भी आएगा, आपका बार चार्ट में रहेगा। तो ये सारा का सारा जो है क्लियर हो जाएगा। पाई चार्ट में बहुत बार कंपैरिजन करने में दिक्कत होता है कि उसके कंपैरिजन में पूछा है कि उसके कंपैरिजन में पूछा है, तो दिक्कत हो जाता है। तो ये क्लियर रहेगा तो फिर आपका कोई भी ये टॉपिक है आपसे बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बेसिक तो परसेंटेज ही है। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए, और भी मैं इस प्रकार के पार्ट्स लेके आऊँगा, आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।